क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम इकाई अंक के बारे में पढ़ेंगे जो नंबर सिस्टम में आता है और आपके एग्ज़ाम में भी बार बार आता रहता है, रिपीट करता है। इकाई अंक कोई आपको एक नंबर दिया रहेगा डिजिट, उसके घात कुछ दिया रहेगा नंबर, तो पूछेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे 2 के पावर 4 दिया है तो आपसे पूछे कि इसका इकाई अंक क्या होगा जो नंबर आएगा, तो 2 का गुणा आप 4 बार करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो यहाँ 16 में जो इकाई अंक है आपका 6 है, पीछे वाला। इसी को यूनिट डिजिट भी बोला जाता है। अगर आपको नंबर छोटा दिया है तो चल जाएगा, लेकिन बड़ा दिया तो वहाँ दिक्कत हो जाता है। ऐसे प्रश्नों को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 163 के घाते 215 है, तो अगर पूछे कि आप इसका यूनिट डिजिट बताइए या इकाई अंक, तो आप कैसे निकालेंगे? आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और हमारा कोशिश ये रहेगा कि लास्ट तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इससे बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो आप निकाल ले जाएंगे। पहले हम कुछ बेसिक समझेंगे। यूनिट डिजिट या इकाई अंक 4n+1 टाइप, 4n+2, 4n+3, 4n। देखिए, इकाई अंक या यूनिट डिजिट उसकी बात कर रहे हैं अगर आपका जैसे यहाँ पर 163 है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। इकाई अंक यहाँ पे क्या है? 3 है, लास्ट वाला। तो अगर आपकी इकाई अंक 0 है और ये 4n+1 क्या है? इसके घाते 215 है, तो आप इसको 4 का मल्टीपल कर दीजिए। इसमें आप 4 से भाग दीजिए। 215 में आप 4 से भाग देंगे। 4 पच्चे 20, 4 तेईं 12 +3 आएगा, तो 53 × 4 + 3, 215 में आप 4 का भाग देंगे तो कुछ इतना आएगा। 212 + 3 15। हाँ, तो यहाँ पे जो ये है +1 आ रहा है या +2, तो 4n का मतलब n ये है आपका, 4 का मल्टीपल में ये आएगा। जो आपको घात नंबर दिया है, पावर दिया है, उसमें आप 4 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाता है उसका गुणा करेंगे आप, फिर जो शेषफल बचता है उसको प्लस में लिखेंगे। तो ये आपका 53 × 4 + 3 टाइप का आया है, तो ये वाला आपका इस टेबल में आएगा। चलिए आगे अभी समझते हैं इसको। तो अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो उसके घात आप कुछ भी लिखिए, हमेशा उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। जैसे 410 के घाते 112 है, तो अगर आपको बोला जाए कि इसका इकाई अंक बताइए तो 0 होगा। कोई भी नंबर आप लिख दीजिए। 350 के घाते 4539, तो आपसे बोला जाए इसका इकाई अंक बताइए, यूनिट डिजिट, तो 0 ही होगा। ये तो आपका आसान है। अब एक के लिए हम देखते हैं। अगर किसी संख्या के अंत में जो संख्या आपको दिया है उसके अंत में इकाई अंक 1 है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? अब पावर में आपका कुछ भी है, कुछ भी है आपका पावर में, तो इस यूनिट डिजिट आपका तब भी 1 1 ही आएगा। जैसे 111 के घात 212 है,
तो 111 की घात 212 है। आप 4 से इसमें डिवाइड करिए 212 में। 4 पच्चे 20, 4 तेई 12, तो ये 53 × 4 का मल्टीपल आया। तो ये 4n टाइप है। n का मान यहाँ 53 है। तो आप ये याद रखिए कि अगर किसी संख्या के अंत में 1 है तो उसके घात कुछ भी लिखा रहे, कुछ भी उसके घात या पावर रहे, तो उसका यूनिट डिजिट एक ही आएगा। इसे आप लर्न कर लीजिए, उसमें आपको बुद्धि नहीं लगाना है। अब आगे जो आएगा, अब उसके लिए आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। अगर आपका जो नंबर दिया उसके अंत में इकाई अंक 2 दिया है, तो अगर वो 4n+1 टाइप का है, 4n+1, मान लीजिए आपका 112 के घात 13 है, तो आप 13 में 4 से भाग दीजिए। 4 तेई 12, तो आप इसे लिखेंगे 4 गुणते 3 + 1। 4 तेई 12 + 1 13, तो घात 13 हो गया। तो 112 के घात 4 × 3 + 1, तो ये 4n+1 टाइप हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 है उसके घात आप 1 रखें और इसका मान निकालिए। जो ये वाला है शेषफल, जो डिजिट बचता है, उससे आप बात करेंगे। तो यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ पे आपका 4n+1 टाइप का अगर है तो आपका 2 लिखेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर 2 के घात 1 है तो 2 आया, 2 के घात 2 है तो 4, 2 के घात 3 8 आएगा, 2 के घात 4 6 आएगा, फिर 2 के घात 5, फिर आपका क्या आएगा 2 आएगा, 2 के घात 6 4 आएगा, 2 के घात 7 8 आएगा, 2 के घात 8 6 आएगा। तो आप देख सकते कि 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद ये फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहा है। 2 4 6, 2 4 8 6। तो इसका मतलब इसीलिए ये 4n जो लिखा गया है, 4n इसीलिए है कि 4 के बाद ये रिपीट करेगा। 4n+2 टाइप का है, मतलब जो नंबर आपका दिया, मान लीजिए 112 के घात 14 दिया है, तो 112 को आप इसको लिखेंगे 4 गुणे 3 + 2, तो 4n+2 टाइप हो गया यह। तो 2 है तो आपका यहाँ सिंपली 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 4n+3 है तो 8, 4n प्लस टाइप का है, 4n का टाइप का है तो 6 हो जाएगा। 3 के लिए हम देखते हैं, 4n+1 रहेगा तो 3 ही होगा, 4n+2 टाइप का रहेगा तो 9 आएगा, और 4n+3 में 7, 4n टाइप का 1 आएगा। फिर आप 4n+1 वाले में आएंगे तो फिर वही चीज़ रिपीट करेगा। मतलब 3 के पावर आप 1 करेंगे 3 आया, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 4 3, तो 9, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, तो 7 आपका यूनिट डिजिट है। 3 के घाते 4 करेंगे तो आपका 81 1 आया, फिर 3 के घात आप 5 करिए तो 81 गुणे 5, 5 नहीं 3 होगा, 3
243, तो फिर आपका 3 आया, तो फिर आपका वही चीज़ रिपीट होगा, 3 9 7 1। तो 3 का अगर 4n+1 टाइप का 3 होगा, 4n+2 टाइप का 9, 4n+3 टाइप का है तो 7, 4n+1 है तो 1 आएगा। अब 4 का हम देखते हैं। अगर आपका जो नंबर दिया उसका यूनिट डिजिट 4 है और जो घात में पावर में दिया है वो 4n+1 टाइप का है तो आपका 4 आएगा। अब 4n+2 टाइप का है तो 6, 4n+3 है तो फिर 4 आएगा, 4n टाइप का है तो 6 आएगा। 5 में आपको कुछ नहीं करना है, वही चीज़ याद कर लीजिए, 5 5 सब में आएगा, चाहे जिस टाइप का रहे। 5 की घात में कुछ भी लिखा रहे तो आप समझिए कि 5 ही होगा। इसी प्रकार 6 के यूनिट डिजिट में भी 6 होगा, कुछ भी घात रहे। 5 6 1 0, ये तो एकदम सिंपल है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है। 7 का आप देख लीजिए, 7 का यूनिट डिजिट रहेगा 4n+1 अगर पावर में है तो आपका 7 होगा, और 4n+2 है तो आपका 9 होगा। 4n+3 टाइप का है पावर तो आपका 3 होगा, और 4n टाइप का है तो 1 होगा। 8th का आप देख लीजिए, 4n+1 अगर पावर में है तो 8 होगा, 4n+2 है तो 4, 4n+3 है तो 2, और 4n टाइप का है तो 6 होगा। लास्ट आपका जो है 9, 4n+1 अगर घात में है तो 1 होगा, 4n+2 है तो 4n+1 का है तो 9 होगा, 4n+2 है तो 1 होगा, 4n+3 है तो 9 फिर होगा, 4n टाइप का है तो 1 होगा। ये टेबल आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है, और आप कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको रफ आइडिया हो जाएगा और कर भी ले जाएंगे आराम से। ज़्यादा कुछ आपको इसमें न याद करना है न कुछ करना है, बस एक बार समझ लेना है कि है क्या मामला। आप 0 और 1 के घात अगर कुछ भी नंबर लिखा है, जो आपका नंबर दिया है, जैसे 110 के घाते 5639 है, तो आप इसका अगर आपसे इकाई अंक बोले या यूनिट डिजिट तो आप 0 बोलिए। इसी प्रकार 1 है, उसके घात भी कुछ है तो आप यूनिट डिजिट 1 बोल लीजिए, वहाँ आपको कुछ नहीं सोचना है। ठीक इसी प्रकार आपका 5 और 6 के लिए भी आता है। 115 है, इसके घात कुछ भी है तो आप 5 यूनिट डिजिट होगा, और 6 भी है तो उसके घात ये जो 6 यूनिट डिजिट है। 116 के घात कुछ भी लिखा रहे तो आप यूनिट डिजिट इसका 6 बताएंगे। 0 1 5 6 को याद कर लीजिए आप, इसमें आपको कुछ देखना नहीं है। बाकी जो बच्चा उसके बारे में थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। 2 के लिए है 4n+1 टाइप अगर पावर है आपका घात, तो आपको 2 आएगा, 4n+2 में 4, 4n+3 में 8, 4n में 6। 3 में अगर 4n+1 टाइप घात है तो आपका 3 होगा, 4n+2 में 3, 4n+3 में 7, 4n में 1। 4 में 4n+1 टाइप का है तो 4, 4n+2 है तो 6, 4n+3 है तो 4, और 4n टाइप का है तो 6। 5 6 बता दिया गया आपको। 7 का आप देख लीजिए, 4n+1 अगर घात है आपका तो 7, 4n+2 है तो 9, 4n+3 है तो 3, 4n टाइप का है तो 1। 8 का देख लीजिए, 4n+1 टाइप का अगर घात है आपका तो 8 होगा, 4n+2 है तो 4, 4n+3 है तो 3, 4n+3 है तो 4n+3 टाइप का है तो 2 आएगा, 4n+2 टाइप का तो 4,
और 4n टाइप का है तो 6। 9 का 4n+1 टाइप का है तो 9 होगा, 4n+2 टाइप का है तो 1 होगा, 4n+3 टाइप का है तो 9, 4n टाइप का है तो 1। अब ये 4n क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि ये जो यूनिट डिजिट है उसको उसके घात आप 4 टाइम्स कर लेंगे, फिर उसके बाद वही चीज़ रिपीट होने लगेगा। जैसे आप 3 का घाते 1 किए तो 3 आया, 3 के घाते 2 करेंगे तो 9 आएगा, 3 घाते 3 करेंगे 7 आएगा, 3 घाते 4 करेंगे तो 1 आएगा। अब 3 के घाते 5 करेंगे आप तो फिर 3 आएगा, यही चीज़ रिपीट होने लगा। 3 घाते 6 करेंगे तो 9 आएगा, 3 घाते 7 करेंगे तो 7 आएगा, 3 घाते 8 करेंगे तो 1 आएगा, फिर 3 घाते आप 9 करेंगे तो 3 आएगा। तो वही चीज़ आपका बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए ये 4n+1 बना है। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए टेबल को हम मोड़ते हैं ऐसा। क्वेश्चन है आपका 3⁴, 3 के घात 40 है और आपसे बोले कि इसका इकाई अंक बताइए या यूनिट डिजिट। तो 3 के घात 40 है तो इसका इकाई अंक अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि 4n+1 टाइप का है या 4n टाइप का है या 4n+2 या 4n+3। तो ये कैसे हमको पता चलेगा, आप जो ये घात में है उसमें आप पहले 4 से डिवाइड करिए, 4 दहा में 40, 10 आया। तो ये पूर्णतः कट गया, 3⁴ इंटू 10, तो ये 40, 4 दहा में 40, प्लस कुछ नहीं होगा, 0 बचेगा क्योंकि 40 आपका पावर है। तो ये 4n टाइप का है, 4n। तो आप देखे थे टेबल में कि 3 अगर 3 आपका यूनिट डिजिट है तो 4n टाइप में उसका मान 1 होता है। तो ये 3⁴ का मान आपका 1 हो जाएगा। आप याद कर लीजिए, 3⁴n+1 है तो 3 आएगा, 4n+2 है तो 9, फिर 7, फिर 4n टाइप है तो 1। ये आप क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम थोड़ा। 73⁴98 प्लस 39�87 प्लस 76⁴99। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। 73⁴98, तो इसका अगर हमें यूनिट डिजिट इकाई निकालना है तो आप इसका इकाई अंक देखिए 3 है और ये देखिए 98 को 4 के मल्टीपल में देखिए आप कि 4n+1 टाइप है या किस टाइप। तो इसमें 4 से पहले आप डिवाइड करिए, तो 73 वाले का रहेगा आपका 98 में आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 6 हाथ में आया 2। हाँ, तो ये आपका 26 इंटू 4 प्लस 2 टाइप का है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 94 आएगा और नहीं गड़बड़ हो रहा कहीं के, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये 4 होगा। तो इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 94 आएगा और प्लस 2 जोड़ेंगे तो अब जाके आपका 96 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9।
96 प्लस 2 98 आएगा। तो ये आपका 24 इंटू 4 प्लस 2 मतलब 4n प्लस 2 टाइप का है। तो 3 के लास्ट में आपका यूनिट ये 3 है, तो ये 4n प्लस 2 वाले में देखिए, आप टेबल में देखिए 4n प्लस 2 में 3 का मान 9 होता है, तो आप यहाँ 9 पुट कर देंगे, इसका मान 9 आ जाएगा यूनिट डिजिट। प्लस अब 9 वाले के देखिए 3 9, इसके घात 87 है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? इसका इकाई अंक 9 है। अब आप इसमें 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, 4 एक का 4 प्लस 3, तो ये 21 इंटू 4 प्लस का 3, तो ये होगा 4 4 दूनी 8, 84 प्लस का 3 87। तो ये आपका 4n प्लस 3 टाइप का है। n आपका यही हो जाएगा जो नंबर मल्टीपल। तो 9 4n प्लस 3 वाले का मान देख लीजिए, 9 का क्या होता है? 9 होता है। यहाँ पे देखिए आप 4n प्लस 3 में 9 का मान क्या है? 9 है। तो इसका यूनिट डिजिट 9 आ गया। प्लस 6 है, 6 के घात 76 के पावर 99 है। तो आपको बताया था कि अगर यूनिट डिजिट 6 है, उसके घात कुछ भी रहे तो उसका यूनिट डिजिट 6 आता है। अब जोड़ लीजिए आप, 9 दूनी 18, 18 6 24, तो 24 में इकाई अंक कौन है? 4। तो आपका 4 क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट। के लिए हम कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 7 टू द पावर 37 इंटू गुड़े 38 टू द पावर 54 गुड़े 817 के घाते 93 गुड़े 777 के घाते 777। तो यहाँ मल्टीप्लाइकेशन में है, वहाँ एडिशन में था। चलिए बिना देरी से हम देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। 7 के घाते 37 है, तो आप 7 यहाँ यूनिट डिजिट है। 37 में आप 4 से भाग दीजिए, 4 8 32, 4 9 36, तो 4 गुणते 9 प्लस का 1, 4n प्लस 1 टाइप का है। तो 7 में देखिए आप टेबल में 4n प्लस 1 टाइप में 7 मान आया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 7। यहाँ 8 है और इसमें 54 में आप 4 से भाग दीजिए, 4 एक का 4, 4 3 12, तो 2 बचेगा। तो ये 4n प्लस 2 टाइप का है। तो 8 4n प्लस 2 में देखिए 8 का मान 4 है। इसी प्रकार आप 817, यहाँ इकाई अंक 7 है और 93 उसके पावर है घात में, तो आप 93 में 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, 4 3 12 प्लस 1, तो ये 4n प्लस 1 टाइप का आया। तो 7 के 4n प्लस 1 टाइप में देखिए 7 ही होता है। टेबल में आप देख लीजिए 4n प्लस 1 टाइप में 7 ही है, तो 7 मल्टीप्लाइकेशन। अब ये यहाँ यूनिट डिजिट 7 है, आप बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं, केवल यूनिट डिजिट से मतलब रखिए। पावर 777 है, तो आप उसमें 4 से डिवाइड करिए, 4 एक का 4, 3 बचेगा, 4 9 36, फिर 1 बचेगा, 4 चौक 16, मल्टीप्लाइकेशन टू 4 प्लस 1। तो ये आपका 4n प्लस 1 टाइप का आया। तो 4n प्लस 1 आप 7 को देखें अभी टेबल में कि 7 आता है। अब इनका मल्टीप्लाइकेशन कर लीजिए, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, 9 8 72, 72। तो यूनिट डिजिट क्या है आपका? 2 आया। 7 चौक 28 28, मल्टीप्लाइकेशन 7 चौक 49, 7 सत्ते 49, 49, 9 का इसका यूनिट का
इसके यूनिट में आप मल्टीप्लाई करिए। 9 8 72 इसका यूनिट 2 आया, तो आपका 2 ही राइट आंसर हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे। ये टेबल आप एक बार लर्न कर लीजिए, सिंपल है, जो आपको बार बार फायदेमंद रहेगा। 1 5 6 0 इनका आपको याद नहीं करना, उसके पावर कुछ भी दिख जाए तो आप आँख मूंद के आप वही लिख दीजिए। 0 के पावर कुछ भी है तो 0 लिख दीजिए, 1 पावर कुछ भी लिखा है तो 1 होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 1 यूनिट डिजिट में, अगर यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है तो उसी का केवल उसी को लिखेंगे आप, तब ये सब मामला है। कुछ और क्वेश्चन देखा जाए। थ्री 6 7 टू द पावर 51 इंटू 98 करिए, इंटू 97 टू द पावर 117 इंटू 384 टू द पावर 37 इंटू 397 टू द पावर 397 इंटू 533 के पावर 33। तो ये देख रहे हैं कि 367 के घाते 98, 97 के घाते 117,